आइए बच्चों, आज हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जय सुर भारती। सुर भारती देवी सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह देवी सरस्वती का प्रार्थना गीत है। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत वसंत बहार राग में निबद्ध मधुछंदा नाम के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध वास्तव में कवि की आदि गीत रचना थी। आदि गीत रचना मतलब प्रथम गीत रचना थी, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित, आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की गई। तो सबसे पहले आता है जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामः। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। हे भगवती सुर भारती। सुर भारती मतलब देवी सरस्वती। हे देवी सरस्वती, जय जय, आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामः। तव चरणों मतलब आपके चरणों में, प्रणमामः प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्ममयी, वाग ईश्वरी, वाणी की स्वामिनी, वागीश्वरी वाणी की स्वामिनी, जय, आपकी जय हो। ते शरणम गच्छामः, हम आपकी शरण में जाते हैं। ते शरणम, आपकी शरण में, गच्छामः मतलब जाते हैं। हे देवी सरस्वती, आपकी जय हो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी मतलब हे शब्द ब्रह्ममयी, वाणी की स्वामिनी, ते शरणम, आपकी शरण में, गच्छामः जाते हैं, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। हे देवी सरस्वती, आपकी जय हो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, वाणी की स्वामिनी, आपकी शरण में जाते हैं। यहाँ पर सुराणाम, ये जो सुर भारती है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, सुराणाम भारती। इसी प्रकार से वागीश्वरी, इसमें भी वाचाम ईश्वरी, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब अगला देखिए, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। इसका अन्वय करेंगे। हे भगवती, हे देवी सरस्वती, त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मिति रुचि रुचिराभरणा च असि। असि मतलब हो। हे देवी सरस्वती, त्वम शरण्या, तुम क्या हो? शरण्या मतलब शरण देने वाली हो, आश्रय प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या मतलब तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मुनि, सुर तो देवता और मुनि मतलब मुनि लोग, देवता और मुनि लोगों के द्वारा वंदित चरणा, आपके चरणों की वंदना की जाती है। नव रस मधुरा, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी हो, और कविता मुखरा, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली हो। स्मित रुचि, स्मित रुचि मतलब मधुर मुस्कान वाली हो, और रुचिर आभरणा, आभरण कहते हैं वस्त्रों को, आभूषणों को, आभरण कहते हैं आभूषणों को, और स्मित मतलब रुचिर मतलब सुंदर, रुचिर आभरणा मतलब सुंदर आभूषणों से युक्त हो। स्मित रुचि मतलब मधुर मुस्कान वाली हो। तो हे देवी सरस्वती, तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा आपके चरणों की वंदना की जाती है। श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी हो, कविता मुखरा मतलब कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली हो, स्मित रुचि हो
मधुर मुस्कान वाली हो, और रुचिर आभरणा, आभूषण मतलब आभूषण, और रुचिर मतलब सुंदर, सुंदर आभूषणों से युक्त हो। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुवन धन्या, इसमें समास से कर्मधारय समास भी है इसमें, और तत्पुरुष समास भी है। त्रिषु भुवनेषु धन्या, इधर है फिर सुंदर मुनि वंदित चरणा, सुरेह मुनि भी वंदितो चरणो यस्या सा, इसमें बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट आता है आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। अब इसका हम अन्वय करते हैं। हे कुंद तुहीन शशि धवले, सित पंकज तनु विमले, मानस हंसे आसीना भव, जड़ताम हर बोधि विकासम च कुरु। हे कुंद तुहीन शशि धवले, कुंद तुहीन शशि धवले, कुंद पुष्प का नाम है, और तुहीन हिम, और शशि, शशि मतलब चंद्रमा, धवले मतलब स्वच्छ। तो यहाँ पर देखिए इसका कुंद तुहीन शशि धवले का अर्थ है कि चमेली के फूल, हिम कहते हैं बर्फ को, और चंद्रमा के समान शुभ्र, चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र, सित पंकजम मतलब सफेद कमल के समान, तनु विमले, तनु मतलब शरीर, और विमले यानी निर्मल, तो सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली हो। कैसी सरस्वती देवी के बारे में बताया गया है कि हे कुंद तुहीन शशि धवले, हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र, और सित पंकज मतलब श्वेत कमल के समान, तनु विमले उसका शरीर जो है निर्मल है, स्वच्छ है। मानस हंसे आसीना भव, मानस हंसे मान सरोवर के राजहंस पर, अर्थात मेरे मन हृदय रूपी हंस पर आसीना भव, आसीना भव मतलब विराजमान होवें। जड़ताम हर, जड़ता को अर्थात हमारी मूर्खता को हरो, दूर करो, और बोधि विकासम च कुरु, बोधि विकासम बुद्धि का विकास करो, ज्ञान का विकास करो। एक बार फिर देखिए कि हे कुंद तुहीन शशि धवले, हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र, सित पंकज तनु विमले श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, मानस हंसे आसीना भव, मान सरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान होवे, और जड़ताम हर मेरी मूर्खता को, अज्ञानता को दूर करो, और बोधि विकासम च कुरु और मेरे बुद्धि का अर्थात मेरे ज्ञान का विकास करो। यहाँ पर भी मानस हंसे में षष्ठी तत्पुरुष समास है, मानसस्य हंसे। नेक्स्ट है ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तान्नो तव पद कमले आई कुंठा विषहारिणी। इसका अन्वय देखिए, हे ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, आई कुंठा विषहारिणी, नह मति तव पद कमले आस्ताम। हे ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, आई कुंठा विषहरिणी है कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, हरने वाली, न मति न मतलब मेरी, और मति मतलब बुद्धि, मेरी बुद्धि, तव चरण पद कमले आस्ताम आपके पद कमले मतलब चरण कमल में आस्ताम लगी रहे। एक बार और देखिए, हे ललित कलामय ज्ञान विभामय,
हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, नह मति मेरी बुद्धि, तव पद कमले आपके चरण रूपी कमल में आस्ताम लगी रहे। अर्थात मेरे बुद्धि आपके कमल रूपी चरणों में लगी रहे। यहाँ पर सरस्वती देवी से प्रार्थना की गई है कि मेरा जो मन है, मेरी जो बुद्धि है, वो हमेशा आपके चरण कमल में लगी रहे। सरस्वती देवी को कैसा बताया गया है? ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त है, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है, और जो हमारे मन में कुंठा रूपी जहर है, विषय, उसको दूर करने वाली है। यही सरस्वती देवी से प्रार्थना की गई है कि मेरा मन, मेरे बुद्धि